Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एग्जाम की बढ़िया चल रही होगी। आखिरी के बस अब कुछ 9 और 8 महीने ही बचे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि भाई अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पर अब फोकस में करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई अक्टूबर से लेके जो फरवरी तक का जो ये मार्जिन होता है, जो विंडो होती है, इसमें करंट अफेयर जो आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो अब जो ये विंडो आने वाली है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की, इसमें खास ध्यान देंगे करंट अफेयर्स को कवर करने में। उसके अलावा आई होप आपके स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा ये समझने में कि क्योंकि भारत के अंदर ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है बढ़ती जा रही हैं, और आपने देखा होगा कि उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। फिर भी हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर फिर इंडियन बैंक्स जो हैं वो कैसे पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर एक जो न्यूज़ है ये कहती है कि फ्री ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी भारत के जो बैंक्स हैं उन्होंने लगभग $64 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा है। अब आखिर देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई और यहाँ पर इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, चलिए, छोटी सी न्यूज़ है, बहुत सिंपल सी बातें हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांजैक्शन का वो भी आपको समझ आएगा, साथ में एक काम कैसे करता है, बैंक्स इसके अंदर कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मेंस 2016 में पीवाईक्यूज, जैसा कि आप जानते हैं हर करंट अफेयर की वीडियो में हम ये जरूर डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो 2016 का जो मेंस है इसके अंदर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की एक योजना है भारत के अंदर, लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज लेकर जाने की जो योजना है, ये बात करती है भारत के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और उसी तरह से यूपीआई, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये सब भी भारत के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कभी भी पेपर के अंदर भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, खासतौर पर फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है, इस पे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें 2017 के प्रीलिम्स में, तो यहां पर डायरेक्ट यूपीआई पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि भारत में इस समय सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल पेमेंट्स का। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 3 साइंस एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पार्ट में ये कवर होगा यहां पर। ठीक है, चलिए, अब अगर यहां पर बात करें, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो के एंड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कहता है कि यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये जो रिलीज किया जाता है, भारत के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज करती है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मैं दे दूंगा। अब अगर बात करें हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहने वाले हैं इस वीडियो में, हम क्या जानने वाले हैं, तो यहां पर हम जानेंगे कि भारत के अंदर ये कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है ये कैसे बढ़ रही है। उसके अलावा क्योंकि ज्यादातर कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई फ्री है, लेकिन फिर भी बैंक्स यहां पर कैसे पैसा आखिर कमा रहे हैं। उसके अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे क्या भविष्य रहने वाला है इन सभी ट्रांजैक्शन का, और बैंक्स की जो अर्निंग है उसका क्या यहां पर रहने वाला है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, वो जानेंगे। अगर बात करें यहां पर, ठीक है, अगर बात करें यहां पर भारत के अंदर कैशलेस इकोनॉमी की, तो ये कहता है कि भाई 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है, वो ट्रांजैक्शन जो मर्चेंट और कस्टमर के बीच में हुई है, यानी कि कस्टमर और उसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइडर है, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है ये 6 बिलियन ट्रांजैक्शन भारत के अंदर हुई है। उसके अलावा अगर आप इसमें जोड़ दें वो सभी ट्रांजैक्शन, अगस्त तक की वो सभी ट्रांजैक्शन अगर जोड़ दें, जो कि आप भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपस में फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, अगर लोग आपस में भी एक दूसरे को पैसा जो भेजते हैं वो भी जोड़ दिया जाए, तो टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो 10 बिलियन ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है। कहां पर, अगस्त के मामले में। ठीक है, और कहता है कि ज्यादातर ये सभी ट्रांजैक्शन जो है इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और आप जानते हैं कि हम अब अक्सर सभी लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फोन पे भी करते हैं तो उसमें भी यूपीआई का इस्तेमाल होता है, और यूपीआई जो होती है वो फ्री होती है। अब यहां पर अगर बात करें कि क्या हद तक, किस हद तक यहां पर कैशलेस इकोनॉमी भारत में चल रही है, कहता है 2022 में $3 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि डिजिटल जो पेमेंट्स हैं, $3 ट्रिलियन तक की डिजिटल पेमेंट्स यहां पर की गई है 2022 तक की। ठीक है, $3 ट्रिलियन, यानी कि लगभग भारत की जितनी इकोनॉमी है उतने रुपए की यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है। उसके अलावा कहता है 2026 तक यह आंकड़ा $10 ट्रिलियन का पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। यहां पर साफ साफ दिखता है कि रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में यूपीआई के थ्रू बढ़ने वाली है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि यहां पर अगर आप आंकड़े देखेंगे 2019 के, तो 16% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन थी यूपीआई के थ्रू, सिर्फ 16% थी। टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन की सिर्फ 16% ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रही थी। 2022 में यह आंकड़ा 63% पर पहुंच गया और 2026 तक बताया जा रहा है कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू, यूपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू, ठीक है, एनईएफटी, नैश, एटीएम, जितनी भी कैशलेस ट्रांजैक्शन है उन सब में सबसे बड़ा शेयर 2026 में यानी कि 73% आपको यूपीआई से होता हुआ नजर आएगा और यूपीआई है ज्यादातर फ्री। अब अगर फ्री ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर यहां पर कमाई कैसे होती है, ये सिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है, बैंक्स क्यों फिर इन्वॉल्व हो रहे हैं इन ट्रांजैक्शन में, क्या फायदा है बैंक्स का? तो कहता है कि यहां पर एक आपको छोटा सा यहां पे देखना पड़ेगा कि भाई कहता है कि यहां पर बैंक्स ने यहां पर कस्टमर्स के ऊपर फी चार्ज करने के लिए लगाया था यूपीआई ने, कि एनपीसीआई ने बेसिकली, कि भाई यहां पे क्या किया जाएगा, 1% फी चार्ज की जाएगी, लेकिन कब? जब 2000 से ऊपर रुपए की ट्रांजैक्शन की जाएगी, और वो भी जब कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अलावा वो किसी दूसरे क्यूआर कोड को, किसी दूसरी कंपनी के क्यूआर कोड के दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, तब यहां पर 2000 रुपए के ऊपर की ट्रांजैक्शन पे 1% फी लगाई जाएगी। ये अप्रैल में एप्लीकेबल हो चुका है। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखें तो यूपीआई आपको फ्री मिलेगा, यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट आप करते हैं वो फ्री है। फिर कहता है कि बैंक्स आखिर कैसे कमाते हैं, तो कहता है कि बैंक्स जो है भारत के अंदर, अगर सरकार देखे, बैंक्स को पैसा देती है, बैंक्स को प्रमोट करती है कि वो जो कस्टमर्स है अंडर प्रिविलेज, जैसे कि छोटे वेंडर्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, रेडी पकड़ी वाले जो कस्टमर्स हैं, उनको यहाँ पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको क्रेडिट दें, इनको लोन दें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ऐसे में मदद करती है बैंक्स की। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, यूपीआई तो पूरी तरह से फ्री है, फिर यहाँ पे बैंक्स कैसे काम करते हैं, तो कहता है कि यहाँ पर लगभग $2 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन यहां पर हो रही है, ठीक है, और अगर बात करें, ठीक है, और कहता है कि बैंक्स यहां पर पूरी तरह से फ्री इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्चुअल में आंकड़े ये कहते हैं कि रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि हालांकि पूरी फ्री है, लेकिन फिर भी बैंक्स ने $64 बिलियन यहां पर रेवेन्यू जनरेट करा है इन सभी ट्रांजैक्शन से। कहता है कैसे? कहता है अगर आप यहां पर देखेंगे यूपीआई के मामले में और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में, कैशलेस जो इंस्टेंट पेमेंट हम यूपीआई जो करते हैं, ये इंस्टेंट पेमेंट है। आप यहां से पैसा ट्रांसफर करेंगे, तुरंत दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा, ये इंस्टेंट पेमेंट है। कहता है इसके मामले में अगर बात करें, पूरी दुनिया में होने वाली जितनी भी पेमेंट्स हैं, ऐसी रियल टाइम पेमेंट 46% भारत में हो रही हैं। कितनी? लगभग 89.5 मिलियन आपको यहां पर देखने को मिलेगी ट्रांजैक्शन, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम यानी कि जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट की, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन वाली पेमेंट भारत में होती है, तो सबसे बड़ा लीडर है भारत इस मामले में। अब ये जो बैंक्स कमाते हैं, ये इसी के आधार पर कमाते हैं। बैंक्स के पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ये जनरेट होता है किसी फीस के थ्रू नहीं, बल्कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इतने बड़े पैमाने पर, तो इससे क्या हुआ, ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो भी ग्रो होता है। यानी कि बैंक्स डायरेक्टली नहीं कमा रहे, लेकिन बैंक्स इनडायरेक्टली कमाते हैं। जैसे कि बैंक्स क्या करते हैं, डिजिटल कंपनी से टाई अप करते हैं। उसके अलावा यहां पर जैसे जैसे डिजिटल कॉमर्स बढ़ा, ई कॉमर्स बढ़ा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लोगों ने खरीदारी इससे और ज्यादा करना शुरू करा। ऐसे में बैंक्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा स्विगी के साथ आपको मिलेगा, स्विगी के साथ क्रेडिट कार्ड, कि स्विगी बैंक के साथ टाई अप करके आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है। अमेजॉन का क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, उसके अलावा फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ऐसे में ये ई कॉमर्स कंपनीज बैंक से टाई अप करती हैं और क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं। ऐसे में जो क्रेडिट कार्ड वाली मार्केट है ये जोर पकड़ती है, और बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर फीस चार्ज करते हैं, एनुअल फीस होती है। उसके अलावा जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वो एक लोन ही होती है जिसमें आपको 50 दिन की लिमिट मिलती है रीपेमेंट की। अगर ऐसे में व्यक्ति जो है बैंक से लोन लेता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जब उसको पे नहीं करते हैं तो बैंक्स उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लगभग मंथ का 2% के आसपास, तो पूरे साल का वो 24% बन जाता है, जो कि एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। किसी किसी केस में 40% भी पहुंच जाता है।
तो बैंक्स दो तरीके से कमाते हैं। एक एनुअल फी जो क्रेडिट कार्ड पे होती है वो तो होती ही है, उसके अलावा जब कोई अपनी लिमिट मिस कर देता है, अपनी जो रीपेमेंट मिस कर देता है, उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगती हैं उससे भी बैंक्स कमाते हैं। तो कहता है कि प्री अप्रूव्ड जो क्रेडिट लाइंस, यानी कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस मतलब कि जो आपको बैंक से पहले ही अनुमति मिल गई है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इतना आप खर्च कर सकते हैं। तो डिजिटल कॉमर्स के थ्रू इनडायरेक्टली बैंक्स इन तरीके से पैसा यहां पर जनरेट कर रहे हैं। और ये देखा गया साथ में आपने देखा होगा कि अब जो ये जो फाइनटेक जो कंपनीज है जैसे कि फोन पे, अमेजॉन, उसके अलावा पेटीएम, ये सब अब लोन्स भी देती है, स्मॉल स्केल लोन्स देती है, छोटे लोन्स भी देती है। और ऐसे में देखा गया पेटीएम ने क्या करा, लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का लगभग 1.6 बिलियन डॉलर के लोन डिस्ट्रीब्यूट करे। और इसके अंदर बढ़त देखी गई कितनी, 137% की, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले। यानी कि अगर बात करें ये लोन आ कहां से रहा है, जाहिर सी बात है ये कंपनी खुद का तो ये खुद बैंक्स तो नहीं है, बैंक्स के थ्रू ही ये लोन आगे देंगी और फिर अपनी कमीशन चार्ज करेंगी। तो बैंक से इससे क्या हुआ, बैंक्स के ऑपरेशन बढ़े, बैंक्स का क्रेडिट कार्ड लोगों तक पहुंचा, बैंक्स के लोन्स लोगों तक पहुंचे। तो ऐसे में बैंक्स जो है रेवेन्यू जनरेट यहां पर करने लगे हैं। तो कहता है आगे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि रिपोर्ट एक कहती है मैकेंजी की ही एक रिपोर्ट ये कहती है कि ब्राजील का एग्जांपल लेके कि ब्राजील में एक प्लेटफॉर्म है पिक्स प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, इसके अंदर जो ग्रोथ है इंस्टेंट पेमेंट की, टोटल जितनी भी यहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है इसमें इंस्टेंट पेमेंट की ग्रोथ लगभग 50% है, जबकि भारत के केस में ये 10% होगी, ठीक है, 10% है। और कहने का मतलब है कि आगे चल के भारत के अंदर अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि भाई इंडिया जो है, ये जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंडिया के बैंक्स, ये किस पे करते हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी हो सकता है उतने क्रेडिट कार्ड बिकसें, उतना लोग बैंक से लोन वगैरह लें, ठीक है, इन कंपनीज के थ्रू। तो ऐसे में बैंक्स के पास कमाई जाएगी, ठीक है। कहता है भारत के अंदर ये सारी चीजें होती हैं किसके थ्रू, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आने वाले समय में भारत में बढ़ने वाली है। और कहता है कि अभी अगर बात करें, ठीक है, अभी अगर बात करें 620 बिलियन ट्रांजैक्शन भारत में होती है। 620 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है। 620 बिलियन की ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये अभी तक लास्ट ईयर जो हुई थी, ये कहता है कि इसमें लगभग 20%, 1/5 सेटल की गई थी, ठीक है, डिजिटली। टोटल ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन, चाहे ये किसी भी तरह से भारत में ट्रांजैक्शन हो रही हो, ठीक है, कैश के थ्रू हो रही हो, उसके अलावा चेक्स के थ्रू हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, कहता है कि टोटल ट्रांजैक्शन का 20% जो अभी कैसे होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। आने वाले समय में टोटल ट्रांजैक्शन बढ़कर 765 बिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक है, 765 बिलियन हो जाएगी आंकड़ों में, ठीक है। तो 765 बिलियन जो ट्रांजैक्शन होगी आने वाले समय में 2027 तक, कहता है लगभग इसका 60% जो होगी वो डिजिटली होगी। तो भारत के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़ेंगी और उसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का शेयर है वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे में बैंक्स का जो रेवेन्यू है आने वाले समय में वो और ज्यादा यहां पर बढ़ सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप देखें, यहां पर आपने देखा होगा कि अब यूपीआई इंटरनेशनल होता जा रहा है, दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर, ठीक है, भूटान के अंदर, कई कंट्रीज जो है अब वहां पर भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रांस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अभी जुलाई के अंदर फ्रांस में भी लॉन्च किया गया यूपीआई, ठीक है, हालांकि पायलट बेसिस पे है, वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा पेरिस के रीजन में, ठीक है। अगर यहां पर बात करें, कहता है कि यहां पर जब ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी इंटरनेशनली, तो यहां पर कमीशंस होंगी, जैसे करेंसी को एक्सचेंज करने की जो कमीशंस होगी उससे कमाई होगी। उसके अलावा जब कोई अपने वॉलेट में वहां पर पैसा डालेगा तो वॉलेट में जो पैसा डालेंगे उससे वहां पर कमाई होगी, वहां पर कमीशंस जाएंगी, वहां पे चार्जेस लगेंगे। तो बैंक्स इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से भी पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बताती हैं कि कैसे यूपीआई फ्री होने के बावजूद बैंक्स जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 तारीख को यहाँ पर मेगा कॉम्बैट होने वाला है टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके अंदर आप अपनी रैंक्स के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस यहाँ पर जीत सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। 11 बजे सुबह ये टेस्ट होना है, इसको जल्दी से एनरोल करेंगे। साथ ही में अब बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 9 महीने 2024 के एग्जाम के अंदर। तो अपने प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए यहाँ पर आपकी लास्ट मोमेंट पर प्रयास बैच लॉन्च किया गया है। कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको इन कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी लास्ट स्टेज पर यहां पर कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर सभी प्रकार के ऑप्शनल आपको देखने को मिलते हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री, सभी ऑप्शनल आप यहां पर देख सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आपको फिर से कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, SMK
लाइव। उसके अलावा यहां पर EMI पर भी आप कोर्स दे सकते हैं, कोड वही रहेगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब भी लेते जाएंगे। कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।